हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा और आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 2। इसमें क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में हमें पढ़ना है। पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इन चैप्टर 1 वी मेड अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट। क्या कह रहा है, हमने चैप्टर 1 में क्या पढ़ा था, हमने लिस्ट बनाया था जो जो फूड आइटम्स हम खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड द फूड आइटम्स ईटन इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। और हमने क्या किया था, एक एक्टिविटी भी किया था दैट डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हम कौन कौन से फूड आइटम्स खा रहे हैं। नेक्स्ट इज अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, ब्रिंजल करी। मील में क्या क्या कंसिस्ट हो सकता है, या तो चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। अनदर मे बी अ राइस सांबर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ द लेडी फिंगर, या फिर भिंडी कह सकते हो। तो ये क्या देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मील है। येट द अनदर कुड बी अ अपम या फिर फिश करी एंड वेजिटेबल्स। ये तो देख रहे हो कितने डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड आइटम्स हैं यहाँ पे। इसको दिखाने के लिए एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी 1 में आवर मील्स यूजली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। जो हमारा मील्स होता है बच्चों, उसमें एटलीस्ट एक आइटम तो होता है जो किससे बना हुआ है, ग्रेन से बना हुआ है। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल, या फिर कोई डिश हो सकता है जैसे मीट का या फिर वेजिटेबल्स का। इट में ऑल्सो इंक्लूड द आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क या फिर पिकल्स। तो क्या देख रहे हो, एक आइटम तो ज़रूर रहता है जो ग्रेन से बना होता है, ठीक है, और कुछ डिशेस हो सकते हैं जैसे दाल के या फिर मीट के, और या तो वेजिटेबल्स के, और इनके साथ क्या क्या ऐड हो सकता है, या तो कर्ड, बटर मिल्क या फिर पिकल्स मीन्स अचार। सम एग्जाम्पल ऑफ द मील्स फ्रॉम द डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन अ टेबल 2.1। यहाँ देखिए टेबल 2.1 में इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के आइटम्स दे रखे हैं। जैसे पंजाब में आइटम्स ऑफ ग्रेन्स क्या है, मक्की रोटी। आइटम्स ऑफ दाल या मीट क्या हो गया आपका, दाल से जैसे राजमा या फिर किडनी बीन्स बोल रहे हो। वेजिटेबल में क्या हो गया आपका, सरसों साग, मस्टर्ड लीफ करी, और अदर्स में क्या हो गया, कर्ड या फिर घी के साथ। नेक्स्ट स्टेट का दे रखा है आंध्र प्रदेश। क्या है, आइटम्स ऑफ ग्रेन, राइस, और यहाँ पे आइटम्स क्या हो गया, तूर दाल या फिर क्या हो गया, रसम, और बोल रहा है जो वेजिटेबल्स है ये क्या हो गया, कुंदरू, और अदर्स में क्या हो गया, बटर मिल्क, घी या फिर पिकल। तो देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेट में ही देखा तो आपने कितने सारे वेरिएशंस दिख रहे हैं। कह रहा है सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपिक्टेड ऑन अ मैप इन चैप्टर 1, जो हमने चैप्टर 1 में किया था। ऐड सम मोर मील्स टू द लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1। टेबल 2.1 में और भी स्टेट्स के डिफरेंट डिफरेंट मील्स को ऐड करने के लिए बोल रहा है। तो मैं आपको कुछ आइटम्स दिखा देती हूँ। ये देखिए, अगर आप बात करेंगे राजस्थान में तो क्या हो गया, वीट हो गया, मूंग एंड चना। और अगर गुजरात की बात करते तो आइटम्स ऑफ यहाँ पे जो दाल या फिर मीट का क्या हो गया, बेसन। महाराष्ट्र में वीट का होता है, ग्रेन्स, ठीक है। आइटम्स ऑफ दाल या मीट क्या हो गया, बेसन हो गया। वेजिटेबल ज़्यादा पोटैटो यूज़ करते हैं। और अगर अदर्स की बात करेंगे तो दे यूज़ सॉस। बिहार में क्या हो गया, आइटम्स ऑफ ग्रेन्स, वेट हो गया, और आइटम्स ऑफ दाल या मीट, चना। वेजिटेबल्स में टोमेटो। वैसे ही बंगाल में आइटम ऑफ ग्रेन्स, दिस वन इज़ राइस, और आइटम्स ऑफ दाल या मीट क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते वो लोग, फिश। आंध्र प्रदेश, यहाँ तो थाई, दाल, चिकन या फिर सॉस। तमिलनाडु में बच्चों राइस बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वेजिटेबल, पोटैटो, और अदर्स में दे आर यूजिंग सांबर। सो देख रहे हो कितने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में और क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स ऑफ ग्रेन या फिर आइटम्स ऑफ दाल या मीट या फिर वेजिटेबल्स और अदर्स। दोबारा चलते हैं उसी स्लाइड पे। ये देखिए, समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील। कभी कभी क्या होता है, जितने सारे वेराइटीज है ये सारे मील में नहीं होते हैं। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। कभी कभी क्या होता है, जब हम ट्रैवल करते हैं तो जो रास्ते में हमें मिलता है वो हम क्या करते हैं, वो हम खा लेते हैं। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस। किसी किसी के लिए क्या होता है, ये पॉसिबल नहीं होता है टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम। इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ आइटम्स आप हर बार नहीं खा सकते हो। देयर मस्ट बी सम रीज़न। तो रीज़न क्या हो सकता है, वाई मील्स यूजली कंसिस्ट ऑफ अ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो मील्स देख रहे हो क्या दिख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट, काफ़ी ज़्यादा वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर स्पेशल पर्पज़। कह रहे हैं कि आपको लगता है कि जो बॉडी है उसे हर चीज़ के लिए, हर एक फंक्शन के लिए, हर एक एक्टिविटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम चाहिए। अब वो क्या है, 2.1 में हम स्टडी करते हैं। 2.1 व्हाट डू डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स कंटेन। जो फूड आइटम्स क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स कंटेन कर रहे हैं। वी नो डैट ईच डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट।
हमें पता है जो फूड आइटम्स है वो एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से मिलके बने हुए, विच वी गेट फ्रॉम अ प्लांट्स और एनिमल, और वो हम कहाँ से मिल रहा है हमें, सोर्स प्लांट या एनिमल से. दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कॉम्पोनेंट दैट आर नीडेड फॉर आवर बॉडी. और जो ये इंग्रेडिएंट्स है ये क्या कंटेन कर रहे हैं, कुछ कॉम्पोनेंट्स कंटेन कर रहे हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है. दीज कॉम्पोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. इन कॉम्पोनेंट को क्या बोलते हैं बच्चों, हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है तो क्या बताओगे, दैट विच कॉम्पोनेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी. ठीक है, ये क्या हो गया, न्यूट्रिएंट्स. द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल. तो क्या हो गया, मेजर न्यूट्रिएंट्स जो फूड में है क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये बच्चों हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा है. In addition, the food contains the dietary fibers and water which are also needed by our body. तो क्या हो गया, फूड क्या कंटेन कर रहा है, डाइटरी फाइबर्स भी कंटेन कर रहा है और वाटर भी चाहिए हमारे बॉडी को. डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स. क्या हो रहा है कि जितने सारे फूड है ये सारे न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करते हैं. विद द हेल्प ऑफ द सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर द कुक्ड फूड और अ रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर दीज न्यूट्रिएंट्स और नॉट. कह रहा है कि हम टेस्ट करके सैम्पल का आप बता सकते हो कि जो न्यूट्रिएंट्स है ये क्या कंटेन कर रहा है. द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर द अदर न्यूट्रिएंट्स. कह रहा है टेस्ट फॉर किस चीज़ का आप इजीली कर सकते हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या फिर फैट का, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है. ठीक है, लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड टू ऑल द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2. अब टेबल 2.2 नेक्स्ट पेज पे, और उसमें हमें देखना है, टेस्ट करना है कि कौन सा फूड आइटम्स क्या कंटेन कर रहा है और हमें उसमें रिकॉर्ड करना है. For carrying out these tests, you will need the solution of iodine. अब हमें टेस्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए और कॉस्टिक सोडा चाहिए. तो ये पहले हमें मेन चीज़ है ये तीनों. यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर. और क्या चाहिए आपको, कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए और ड्रॉपर भी चाहिए. ट्राई दिस टेस्ट ऑन अ कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज ऑन अ रॉ मटेरियल. ये हमें टेस्ट किस पे करना है, कुक्ड फूड आइटम्स पे करना है और रॉ मटेरियल्स पे भी करना है. टेबल 2.2 शोज यू वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन गिवन इन दिस टेबल. टेबल 2.2 में आपको नेक्स्ट पेज पे टेबल है, उसमें आपको बताना है, उसमें दे रखा है कि आपको रिकॉर्ड कैसे करना है. यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स. फूड आइटम्स आप ले सकते हो, यहाँ पे पहले ही दे रखा है, या तो आप रॉ मटेरियल पे कर सकते हो या तो फिर क्या हो सकता है कुक्ड फूड आइटम्स पे भी आप कर सकते हो. डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल. और कह रहा है कि जब भी आप टेस्ट कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो जितने भी केमिकल्स जो है, जैसे हमने क्या क्या लिया था यहाँ पे, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट या फिर कॉस्टिक सोडा, इनको टेस्ट नहीं करना है इन केमिकल्स को. इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म यू कैन प्रिपेयर देम इन अ गिवन बॉक्स. कह रहा है कि अगर ये जो आइटम्स है, केमिकल्स, अगर आपके पास नहीं है रेडीमेड तो आप इससे बना भी सकते हो. अब ये कैसे बनाओगे, यहाँ पे बॉक्स में दे रखा है. अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद अ वाटर. कैसे बनाओगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन को आप टिंचर ऑफ आयोडीन में क्या ऐड करोगे, हाफ फिल्ड विथ वाटर, किसमें, टेस्ट ट्यूब में. तो ये तो हो गया आपका आयोडीन सॉल्यूशन. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर बाय, कैसे प्रिपेयर करोगे, 2 grams ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर. तो हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी बना लिया. नेक्स्ट इज 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा को डिजोल्व करना है इन 100 ml ऑफ वाटर टू मेक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा. तो बच्चों अगर आपके पास रेडीमेड फॉर्म में नहीं है तो इन तरीके से आप बना भी सकते हो. लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग अ डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ दे कंटेन द कार्बोहाइड्रेट. पहले हम किसके बारे में देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट के बारे में. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कितने टाइप्स के देख रहे हैं, कौन कौन से. The main carbohydrate found in a food are in the form of starch and sugar. पहला बोल रहा है जो फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो किस फॉर्म में है, स्टार्च एंड शुगर के फॉर्म में. वी कैन ईजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च. कह रहा है कि अगर कोई फूड आइटम्स में स्टार्च कंटेन कर रहा है तो आप उसे ईजिली टेस्ट कर सकते हो. इसके लिए एक्टिविटी 2 में क्या है, टेस्ट फॉर स्टार्च. तो देखते हैं स्टार्च को कैसे टेस्ट करोगे. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम्स और अ रॉ इंग्रेडिएंट. क्या लेना है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स ले लीजिए या तो कोई रॉ इंग्रेडिएंट ले लीजिए. पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ अ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन. कहाँ दिखा रहा है फिगर 2.1 में, टेस्टिंग ऑफ स्टार्च. ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ अ फूड आइटम्स. उसके बाद आप देखिए क्या फूड आइटम्स में कोई चेंजेस इन कलर आ रहा है.
डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या ये ब्लू ब्लैक कलर में चेंज आ रहा है? तो देखते हैं, कह रहा है अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इज इट कंटेन अ स्टार्च। अगर क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है और कलर कौन सा आएगा? ब्लू ब्लैक, इट मीन्स वो फूड आइटम स्टार्च को कंटेन करता है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन द स्टार्च। और कह रहा है एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। यही देखिए, ये जो बात हो रही थी नेक्स्ट पेज पे, जो लास्ट पेज पे बात करते हैं हम टेबल 2.2 का, ये रहा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। यहाँ पे आपको बताना है स्टार्च किस में प्रेजेंट है, प्रोटीन एंड फैट्स। ये देखिए कितने सारे फूड आइटम्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन टेस्ट हम कैसे कर रहे हैं? तो हमने कार्बोहाइड्रेट का देख लिया। टेक सम क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, कुछ अमाउंट में ले लीजिए, स्मॉल क्वांटिटी में। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, अगर आप फूड को टेस्ट करना चाहते हैं और ये सॉलिड है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट और पाउडर इट। या तो पेस्ट बना लीजिए या तो उससे पाउडर में कन्वर्ट कर लीजिए। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। ज़्यादा आपको फूड आइटम लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा फूड आइटम ले सकते हैं, या तो आप उसे मैश कर ले या तो ग्राइंड कर ले। पुट सम ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, और उसको किस में डालना है बच्चों? टेस्ट ट्यूब में, क्लीन टेस्ट ट्यूब में रख दीजिए और उसमें ऐड करना है 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। और क्या करना है? वाटर ऐड करके टेस्ट ट्यूब को शेक कर दीजिए। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है? उसमें ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट ऐड करना है एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। और क्या कॉपर सल्फेट के साथ हमें क्या यूज़ करना है बच्चों? कॉस्टिक सोडा ऐड करना है टू द टेस्ट ट्यूब। फिगर कहाँ दिख रहा है? 2.2 में, टेस्टिंग फॉर प्रोटीन। इसका मतलब क्या हुआ? हमने कॉपर सल्फेट भी लिया है और कॉस्टिक सोडा भी लिया। और हमें ये ध्यान रखना है जो फूड आइटम्स लिया है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं है, वो किस फॉर्म में? या तो आप पेस्ट कर लीजिए, या तो कैसे बनाना है पेस्ट, या तो ग्राइंड कर लीजिए या मैश कर लीजिए। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। शेक करके थोड़ी देर के लिए टेस्ट ट्यूब को आप कुछ मिनट्स तक छोड़ दीजिए। व्हाट डू यू सी? आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट? क्या जो टेस्ट ट्यूब में आपने फूड आइटम्स लिया था वो वॉयलेट कलर में चेंज हो गया है? और वॉयलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। तो जो क्या हुआ, जो वॉयलेट कलर है ये क्या शो कर रहा है? प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन किसमें? फूड आइटम्स में। नाउ यू कैन रिपीट दीज टेस्ट ऑन द अदर फूड आइटम्स। ये जितने भी फूड आइटम्स है, या फिर आप अलग से भी कोई फूड आइटम्स लेके आप उस पर टेस्ट कर सकते हो। क्लियर हो गया बच्चों? तो हमने लास्ट पेज पे क्या पढ़ा? टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। इसमें अभी क्या पढ़ा? टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब हम चलते हैं, पहले मैं आपको ये जो टेबल 2.2 है यहाँ पे दे रखा है फूड आइटम्स, जैसे क्या हो गया? स्टार्च। तो रॉ पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट है तो यहाँ पे येस लिखा है। और मिल्क में क्या है? प्रोटीन प्रेजेंट है। और जैसे यहाँ पे ग्राउंडनट में फैट प्रेजेंट है। तो ये जो टेबल है ये मैं आपको फिल करके बताती हूँ। ये देखिए, कुक्ड पाउडर राइस में स्टार्च प्रेजेंट है और कुक्ड राइस में भी स्टार्च है। ड्राई कोकोनट में फैट प्रेजेंट है। अनकुक्ड दाल, इसमें क्या हो गया? स्टार्च प्रेजेंट है और प्रोटीन भी प्रेजेंट है। कुक्ड दाल में भी स्टार्च प्रेजेंट है एंड प्रोटीन इज ऑल्सो प्रेजेंट। अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल्स, उसमें क्या हो गया? स्टार्च यस प्रेजेंट है। अ स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, इसमें भी स्टार्च प्रेजेंट है। बॉइल्ड एग, प्रोटीन। और क्या हो गया? मस्टर्ड ऑयल में क्या हो गया? फैट है। और बच्चों पी में क्या प्रेजेंट है? स्टार्च एंड प्रोटीन दोनों प्रेजेंट है। एंड ग्राउंडनट मतलब या तो सीड, इसमें स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट्स, इसमें क्या हो गया? सारी चीज़ें प्रेजेंट है। तो ये देखिए, ये जो टेबल था ये पूरा फुल हो गया है। अब हम चलते हैं आगे, किसके बारे में अब हमें पढ़ना है? टेस्ट फॉर फैट। इसमें क्या करना है? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम, और क्या करना है? रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। पीस ऑफ पेपर में रख लीजिए और उसे क्रश करिए। टेक केयर दैट अ पेपर डज नॉट टेयर, और हमें वैसे क्रश करना है सो दैट जो पेपर है वो फटे ना। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। आप पेपर को सीधा कर लीजिए और ऑब्जर्व करिए, क्या कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है? डज इट हैव एनी ऑयली पैच? क्या वो पेपर पे कोई ऑयली पैच नज़र आ रहा है आपको? होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, आर यू एबल टू सी अ लाइट फेंटी थ्रू दिस पैच? क्या जब आप उसको लाइट के थ्रू देख रहे हो तो क्या उसमें कुछ पैचेस नज़र आ रहे हैं आपको? एंड ऑयली पैच ऑन अ पेपर शोज दैट फूड आइटम्स कंटेन फैट। अगर ऑयली पैच दिख रहा है आपको पेपर पे, इसका मतलब क्या हो गया? फूड आइटम्स क्या कंटेन कर रहा है? फैट को कंटेन करेगा। तो फूड आइटम्स में समटाइम कंटेन अ लिटिल वाटर, और कभी कभी बच्चों जो फूड आइटम्स है वो क्या कंटेन करता है? लिटिल वाटर भी कंटेन करता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन अ पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। इसलिए कह रहा है जब आप जो पेपर पे आप रब कर रहे हो फूड आइटम्स को, थोड़ी देर के लिए पेपर को छोड़ दीजिए ड्राई होने के लिए, क्योंकि अगर वाटर होगा तो क्या होगा? वो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। इफ़ देयर वे एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, इट वुड ड्राई अप आफ्टर अ सम टाइम। वही चीज़ मैंने आपको बोला,
तो क्या होगा, वो सूख जाएगा और उसके बाद आप देख सकते हो कि उसमें ऑयली पैचेस प्रेजेंट है या नहीं है। इफ़ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस द फूड आइटम्स डज नॉट कंटेन एनी फैट। अगर आपको पेपर ड्राई होने के बाद अगर कोई ऑयली पैच नहीं नज़र आ रहा, इसका मतलब क्या हो गया, फूड आइटम्स में फैट प्रेजेंट नहीं है। और अगर कोई पैच दिख रहा है इट मीन्स वो उसमें फैट कंटेन कर रहा है। वॉट डू दिस टेस्ट शो, ये टेस्ट क्या शो कर रहा है, आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू हैव टेस्टेड। कह रहा है कि जितने भी फूड आइटम्स है क्या वो सब में प्रोटीन, फैट एंड स्टार्च प्रेजेंट है। कह रहा है डज द फूड आइटम्स कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। और कह रहा है कि जो फूड सब्सटेंसेस जो आपने लिए फूड आइटम्स, वो क्या एक ही न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट कर रहा है या मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट है। और कह रहा है डू यू फाइंड एनी फूड आइटम्स दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स। क्या कोई ऐसा भी फूड आइटम्स है जो इनमें से कोई न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं करता है। तो हमने क्या टेस्ट में देखा है, डेट येस बहुत सारे फूड आइटम्स है जो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है। और क्या कह रहा है, वी टेस्टेड द फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। किस किस पे हमने टेस्ट किया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स पे। देयर आर ऑल्सो द अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक वाइटामिन एंड मिनरल्स। और क्या हमने टेस्ट नहीं किया, जिसके बारे में, वाइटामिन एंड मिनरल्स के बारे में, that are present in the different food items. Why do we need all these nutrients? अब जो इतनी सारी न्यूट्रिएंट्स की बात की है हमने, ये क्यों चाहिए हमारे बॉडी में, ये रिक्वायर्ड क्या है। तो बच्चों इस वीडियो में अभी तक तो हमने ये पढ़ लिया है कि हम टेस्ट कैसे कर रहे हैं, कौन कौन से फूड आइटम्स प्रेजेंट है। बट अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसका रोल क्या है, वो रिक्वायर्ड क्यों है हमारे बॉडी में, हम डिफरेंट फूड आइटम्स खा क्यों रहे हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 2.2 व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी।